हेलो फ्रेंड्स, द ओल्डर द स्ट्रॉन्गर, है ना कुछ अजीब सी बात। देखिए, उम्र बढ़ती है, हम रिटायर कर दिए जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट की कहानी यहीं ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। रिटायरमेंट एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जब हम रिटायर होते हैं तो वो हमारे पूरे इकोसिस्टम को, चाहे वो हमारे माइंड का हो, हमारी बॉडी का हो या हमारे बाहर का हो, उस सब को पूरा बदल देता है। जब आप काम पर जाते थे तो आपने उम्र के बारे में कभी ऐसे नहीं सोचा होगा। आप 52 के हों या 53 के, क्या फ़र्क पड़ता है। रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट शब्द इस बात का बार बार आपको एहसास कराता है, याद दिलाता है, हर पल याद दिलाता है कि अब आप 60 के हो गए, रिटायर हो गए हैं, अब लाइफस्टाइल डिफरेंट हो गया है। इस सिलसिले में मुझे याद आती है इकिगाई की। इसे अक्सर कहा जाता है जापान सीक्रेट फॉर लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इकिगाई नाम से एक किताब भी है, शायद आपने पढ़ी हो। अगर आपने नहीं पढ़ी और आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है तो इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। इनफैक्ट द ओल्डर द स्ट्रॉन्गर कंसेप्ट मेरे दिमाग में इसी किताब से आया। इस कंसेप्ट के बारे में मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठा कि भैया कैसे पॉसिबल है द ओल्डर द स्ट्रॉन्गर, क्योंकि 40-50 की उम्र के बाद तो हमारी बॉडी में डिटोरिएशन शुरू हो जाता है, हमारा मसल मास, बोन डेंसिटी कम होने लगती है। मैंने सोचा इस पर कुछ रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च के दौरान मुझे ये पता चला कि वर्ष 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में की गई रिसर्च में ये पता चला कि 40-50 की उम्र होने के बाद हमारी मसल मास हर वर्ष करीब 0.4 पाउंड कम होने लगता है। इस रिसर्च में ये भी पता चला कि अगर हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो करीब 4 से 5 महीने में 25 to 35% मसल मास और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइज क्या होती है। देखिए, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज वो होती है जिसमें आप अपनी मसल्स पर रेजिस्टेंस डालते हैं, यानी इट मे बी डन बाय वेट। तो अक्सर हम अपने खुद के बॉडी वेट से भी कर सकते हैं, जैसे सिटअप करना, पुशअप करना, या फिर हम वेट उठा के भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डॉक्टर से सलाह लेके तब ये करना चाहिए। और अगर ये एक्सरसाइजेज हम करते रहते हैं तो हमारी मसल्स का स्ट्रेंथ और मास कम नहीं होता, बल्कि कई बार बढ़ सकता है। इनफैक्ट अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ये रिकमेंड करता है कि हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 50 से अधिक है उसे रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी चाहिए डॉक्टर की सलाह के बाद। इस बारे में एक और किताब है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मार्गरेट वेब ने 2014 में, एक लेडी है, उन्होंने किताब लिखी दी ओल्डर फास्टर एंड स्ट्रॉन्ग। अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है तो आप ये किताब भी पढ़ सकते हैं। इस किताब में जिस्ट के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये कहती हैं कि अगर आप ओल्ड एज में जा रहे हैं और आप एक्टिव रहते हैं और लो लेवल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते रहते हैं तो ये बहुत मुमकिन है और बहुत आसान है कि आप हेल्दी रहें और इंडिपेंडेंटली अपनी ओल्ड एज को बिता सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिज़िकल से ज़्यादा ये बात हमारे माइंड से संबंधित है। हम क्या सोचते हैं और किस तरह से सोचते हैं। तो इसलिए मैंने माइंडसेट और एजिंग पर भी कुछ रिसर्च की। तो इस बारे में लिटरेचर बहुत तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पता लगता है कि हमारा माइंडसेट 2 तरह का होता है। एक, कुछ लोग इस तरह के होते हैं, ख़ास तौर से जब वो बड़े उम्र के हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, कि वो ये सोचते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मुझे जब कोई अनशन बात करता है तो बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे मैथ्स नहीं आता है, मैं नंबर्स में अच्छा नहीं हूँ। दिस इज़ कॉल्ड फिक्स्ड माइंडसेट। और एक माइंडसेट होता है, जैसे यंगर एज में वो होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये उसे नया काम दिया, हाँ मैं ट्राई करता हूँ, तो इसको बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। तो रिसर्च में ये पाया कि
जिन लोगों का माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट होता है उनमें एजिंग प्रोसेस फास्टर होता है। और ये देखा गया है कि जिन ओल्ड एज के लोगों का माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होता है वो अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनका बिलीफ होता है कि वो अगर एक्सरसाइज करते रहेंगे और ठीक से खाना खाएंगे तो वो हेल्दी रहेंगे, तो उसी हिसाब से वो काम करते हैं। अगर वो सिगरेट पीते हैं और सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो वो आसानी से छोड़ देते हैं। उनकी कॉग्निटिव स्किल्स और मेमोरी ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ तक कि ये भी पाया गया है कि उनका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा रेगुलेटेड रहता है। और इन सारी बातों का असर एजिंग प्रोसेस पे पड़ता है। तो अगर हम ओल्ड होने पर भी अपना माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, ये पॉसिबल है कि हम ओल्डर द स्ट्रॉन्गर की ओर जा सकें। इसलिए दोस्तों, अगर आप रिटायर हो गए हैं या रिटायर होने वाले हैं और आपको लगता है कि आपका माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट है, तो अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदलने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि अब सब कुछ कर लिया है, सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे सब कुछ आता है। मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझे बहुत कुछ नया करना है। ये ग्रोथ माइंडसेट के पैटर्न है। इसको अपनाने की कोशिश करिए और आप देखिएगा कि आपका एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस संबंध में अगर आपके मन में कोई विचार है तो रुकिए नहीं, जल्द ही उसे नीचे कमेंट सेक्शन में हिंदी या अंग्रेज़ी में टाइप करिए और मुझ तक पहुंचाइए। हो सकता है कि आपको हिंदी और अंग्रेज़ी टाइप करने में कुछ उतनी आसानी नहीं लगती हो, तो नई चीज़ करिए, गूगल वॉइस का इस्तेमाल करिए। एक स्पीकर का बटन होगा, उसे बटन दबा के आप बोल के टाइप कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ ग्रोथ माइंडसेट। और जब आप ये करेंगे तो मुझे भी मदद मिलेगी आपकी हौसला अफजाई से कि मैं अपने फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट की ओर ले जा सकूंगा। खैर, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर वही पुरानी रिक्वेस्ट, डू शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।